Recently held Bengal elections saw a change of regime after 15 years, and that has brought the state of West Bengal back in. Bengal has been instrumental in India's growth and development for a very long period, and it's a very important case study to understand the trajectory of India's overall evolution as an important player in the global economy. Hello and welcome to Shriram's IAS. My name is Aman Charan, और आज we have brought to you the topic of Bengal's contribution in India's growth and development. While addressing this topic, we need to break it into phases. The first phase is Bengal before British East India Company arrived. The second one, Bengal during company rule. Third one, Bengal during crown rule. The fourth one, Bengal after Congress came into being. Then partition of Bengal, and last but not the least, Bengal after independence of India. चलिए अब एक एक करके देखते हैं हाउ बंगाल कंट्रीब्यूटेड टू इंडियाज डेवलपमेंट इन ऑल दीज फेजेस। सबसे पहले बात करते हैं प्री ब्रिटिश बंगाल की। अगर आप 17th सेंचुरी का बंगाल इमेजिन करें तो ये कोई बैकवर्ड रीजन नहीं था। इनफैक्ट बंगाल वाज वन ऑफ द रिचेस्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड। यहाँ की मसलिन टेक्सटाइल्स जो ढाका और मुर्शिदाबाद में बनती थी इतनी फाइन होती थी कि उन्हें वोवन एयर कहा जाता था। एग्रीकल्चर भी हाईली प्रोडक्टिव था। बंगाल एक राइस सरप्लस रीजन था और ट्रेड का मेजर नेटवर्क था थ्रू रिवर्स लाइक हुगली। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड थ्रू दिस? इंडिया और स्पेशली बंगाल ग्लोबल इकोनॉमी से ऑलरेडी इंटीग्रेटेड था एंड इंडिया वॉज नॉट स्टेगनेंट बिफोर ब्रिटिश रूल। फिर आता है टर्निंग पॉइंट, बैटल ऑफ प्लासी। यहां से बंगाल की कहानी कंप्लीटली चेंज हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को एक रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन मशीन बना दिया था। परमानेंट सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस हुआ था विच इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जमींदारी सिस्टम, और जो वेल्थ यहां जनरेट हो रही थी वो सिस्टमेटिकली ब्रिटेन भेजी जा रही थी। इसी को बाद में दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा, और इसका वर्स्ट इंपैक्ट दिखता है बंगाल फेमाइन ऑफ 1770 में, जब लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग जो हैं उनकी जान का और माल का नुकसान हुआ। बंगाल वाज द फर्स्ट रीजन वेयर colonial economic policies were tested and later पूरे इंडिया में अप्लाई हुए। आफ्टर दैट कम्स द क्राउन रूल, मतलब 1858 के बाद। ये फेज बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि बंगाल सडनली एक इंटेलेक्चुअल पावर हाउस बन जाता है। इस पीरियड को हम कहते हैं बंगाल रेनेसॉन्स। यहां से सोशल रिफॉर्म, एजुकेशन और मॉडर्न थिंकिंग का एक्सप्लोजन होता है। राजा राम मोहन रॉय जैसे लोगों ने सती प्रथा के अगेंस्ट स्टैंड लिया। वहीं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे लोगों ने विडो रिमैरिज को पुश किया, और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कल्चरल नेशनलिज्म को शेप दिया। यह फेज एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देता है, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग लीड्स टू पॉलिटिकल नेशनलिज्म। फिर आता है ऑर्गेनाइज्ड नेशनलिज्म का फेज, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस एस्टैब्लिश होती है और बंगाल बिकम्स द एपी सेंटर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। यहां मॉडरेट लीडर्स भी हैं और रिवोल्यूशनरी भी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे लीडर्स पॉलिटिकल अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, जबकि खुदीराम बोस और सर औरोबिंदो और औरोबिंदो घोष जैसे क्रांतिकारी मिलिटेंट नेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 1905 में एक मेजर इवेंट आता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ब्रिटिशर्स का एम था डिवाइड एंड रूल, बट इसका रिवर्स इंपैक्ट हुआ। इससे जन्म होता है स्वदेशी मूवमेंट का, एंटी पार्टीशन मूवमेंट। लोग फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करते हैं, इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते हैं, जैसे बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स बाय प्रफुल्ल चंद्र रे। यहां से फ्रीडम स्ट्रगल एक एलीट मूवमेंट से निकलकर मास मूवमेंट बन जाता है। देखिए, अब तक हमने बंगाल का रोल देखा, फ्रॉम प्रोस्पेरिटी टू कोलोनियल एक्सप्लॉयटेशन टू इंटेलेक्चुअल लीडरशिप। लेकिन अब जो फेज आता है दैट इज पोस्ट इंडिपेंडेंस बंगाल, ये सबसे कॉम्प्लेक्स है, और यहीं से एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है, क्या बंगाल ने इंडिपेंडेंट इंडिया के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया या खुद चैलेंजेस का एग्जाम्पल बन गया? सी, इंडिपेंडेंस के बाद बंगाल किसी नॉर्मल स्टेट की तरह स्टार्ट नहीं करता है। वो स्टार्ट करता है एक डीप क्राइसिस के साथ। 1947 के पार्टीशंस ने बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, और ईस्ट बंगाल बाद में बांग्लादेश बन गया। इसका इंपैक्ट सिर्फ पॉलिटिकल नहीं था बल्कि डीपली इकोनॉमिक और सोशल था। लैक्स ऑफ रिफ्यूजीज वेस्ट बंगाल आए, स्पेशली कलकत्ता। आप इमेजिन करिए,
एक सिटी जो ऑलरेडी कॉलोनियल कैपिटल रह चुकी है उस पर सडन पॉपुलेशन प्रेशर आ जाए तो क्या होगा? हाउसिंग क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेस, ये सब बंगाल को एक सर्वाइवल मोड इकोनॉमी बना देते हैं। और यहां एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी निकल के आता है। बंगाल ने इंडिया को सिखाया रिफ्यूजी रिहैबिलिटेशन का मॉडल, चाहे वो कैंप्स हो, अर्बन एब्जॉर्प्शन हो या इनफॉर्मल इकोनॉमी का एक्सपेंशन। लेकिन इकोनॉमिक साइड पर प्रॉब्लम्स और भी डीप थी। जूट इंडस्ट्री जो बंगाल की बैकबोन थी, उसका रॉ मटेरियल ईस्ट पाकिस्तान में चला गया और मिल्स वेस्ट बंगाल में रह गई। ये क्लासिक केस बन गया डिसलोकेटेड इकोनॉमी आफ्टर पार्टीशन का। और इसी वजह से बंगाल ने इंडिया को एक और लेसन दिया कि पॉलिटिकल बॉर्डर्स इकोनॉमिक सिस्टम्स को डिस्टर्ब कर देते हैं। 1950 से 70s के फेज में बंगाल बिकेम अ हब ऑफ फूड शॉर्टेजेस, लेबर अनरेस्ट और साथ ही साथ राइजिंग इनइक्वालिटी, जो एक फर्टाइल ग्राउंड बना फॉर रेडिकल मूवमेंट्स। इसी कंटेक्स्ट में आता है नक्सलबाड़ी मूवमेंट। यह सिर्फ एक लोकल रिबेलियन नहीं था, यह पूरे इंडिया के लिए एक सिग्नल था कि एग्रेरियन डिस्ट्रेस और इनइक्वालिटी अगर इग्नोर हुई तो सिस्टम चैलेंज हो सकता है। दिस गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट डेवलपमेंट विदाउट सोशल जस्टिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। फिर आता है एक लॉन्ग फेज लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट्स का 1977 टू 2011। इट्स अ वेरी लॉन्ग फेज। ये फेज बंगाल को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है। एक तरफ लैंड रिफॉर्म्स लाइक ऑपरेशन बरगा, जिसमें शेयर क्रॉपर्स को राइट मिले, रूरल इनइक्वालिटी कम हुई, पंचायती राज स्ट्रेंथन हुआ। और वहीं दूसरी तरफ जब रूरल सेक्टर इंप्रूव हो रहा था तब इंडस्ट्रियल सेक्टर धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा था। इन्वेस्टर्स हेजिटेंट हो गए, इंडस्ट्री शिफ्ट होने लगी और बंगाल का जो प्री इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल डोमिनेंस था वो खत्म होने लगा। एंड दिस मेड बंगाल अ क्लासिक केस स्टडी, एग्रेरियन सक्सेस बट इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन। सो स्टूडेंट्स, अगर आप बंगाल की कहानी को ध्यान से देखें तो ये सिर्फ एक स्टेट की कहानी नहीं है, ये इंडिया की कहानी है। एक ऐसा रीजन जो कभी दुनिया की रिचेस्ट इकोनॉमी था, फिर कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन का सबसे बड़ा विक्टिम बना, फिर इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन का लीडर बना और फिर इंडिपेंडेंट इंडिया में डेवलपमेंट के टफेस्ट क्वेश्चंस का टेस्टिंग ग्राउंड बन गया। और शायद बंगाल का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये नहीं है कि उसने इंडिया को क्या दिया, बल्कि ये है कि उसने इंडिया को क्या समझाया। For more such informative videos, tune into Shriram's IAS. Thank you.